अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, IMF से हमें 1 अरब रुपए की मंजूरी मिल चुकी है और ये भी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने दोस्त चीन से भी मदद के तलबगार हैं, वहाँ पर भी हम कोशिशें काविशें करेंगे और जो हमारे दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हम हेल्प लेंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि कहा यह जा रहा था कि हम कर्ज़ की जानिब नहीं जाएंगे, IMF की जानिब नहीं जाएंगे, लेकिन हम IMF की जानिब भी गए, हम कर्ज़ की जानिब भी गए। तो क्या सवाल ये उठता नहीं कि फिर पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में जनाब फ़र्क क्या रह गया? जिस तरीके से IMF की शराइत को मानते हुए आवाम पर रोज़ बरोज़ आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं बल्कि एकदम से महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है, महंगाई की शरह में इजाफा किया जा रहा है, क्या लगता है कि हम कभी भी IMF के या कर्ज़ों के इस जाल में से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? और क्या कर्ज़ लेना भी ज़रूरी था? क्या इमरान खान साहब कभी बताएंगे कि असद उमर साहब के इस्तीफ़े के पीछे आखिर वजह क्या थी? और ये भी कि जिन जिन लोगों से उन्होंने कहा कि हम इज्तनाब बरतेंगे, उन्हीं को ही वज़ारत ख़जाना का कलमदान दे दिया गया और क्या वो बेहतर कर पाया? नहीं। इसमें ये भी बात सामने आती है कि जनवरी में 13% तक पहुंची हुई महंगाई दायरा शुमारियात के मुताबिक, जो कि दिसंबर के महीने में 12 से ऊपर थी, पर काबू पा लिया जाएगा। और ये जो कहा जा रहा है कि हम इस साल महंगाई की शरह को 10% तक महदूद करने की कोशिश करेंगे या 10.2% तक, तो क्या इस बात पर हुकूमत सादिक उतर सकती है या फिर नहीं? आवाम से जानेंगे क्या है उनकी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान ख़ल्क़ और मैं हूँ फरवा वही। आप आवाम से बात करते हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर मौजूद हैं, क्या उनको अशिया खुरनोश या अशिया ज़रूरिया जिन पर सब्सिडी देने की बात कर रही है हुकूमत, वो वाकई कम दामों में मिल रही है, मुयसर है या फिर नहीं? और हैं भी चीज़ें कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या सूरत हाल क्या है अंदर कंडीशन? सूरत हाल बिल्कुल भी ख़राब है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिल रही, घी बिल्कुल भी नहीं है, जब भी आए घी नहीं ये है ही नहीं, नहीं है, घी है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सुबह एक क्वालिटी का घी नहीं है जी, सुबह नहीं है कि है ही नहीं। वो कह रहे जी सुबह 9 बजे आए तो ख़त्म भी हो गया है। अच्छा। सुबह जब चक्कर लगाया तब भी नहीं मिला, अब दोबारा आए हैं फिर भी नहीं। और एक चीज़ के साथ घी अकेला नहीं देते हैं, ना आटा ना घी ना चीनी, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इसके अलावा कोई और चीज़ आप परचेज़ नहीं करेंगे, इधर शॉपिंग नहीं करेंगे आप। आपको किस किस्म की सहूलत है कि महंगाई तो वैसे है ओवरऑल, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से आवाम को थोड़ी बहुत रिलीफ मिले। रिलीफ का मतलब ये है जी, बिल मेरे सामने है, बाहर से भी वही चीज़ है, वही रेट है, इधर भी तकरीबन वही। 10-20 का कोई 1-2 चीज़ें हैं जो जिनमें से मतलब वो फ़र्क है, 1 रुपये या 2 रुपये का फ़र्क है, बकाया सेम टू सेम रेट है, बाहर भी वही है, इधर भी सहूलत नहीं लग रही। नहीं, सहूलत हमें कोई नहीं लग रही। ये कह रहे सहूलत नहीं है। मैं और लोगों से जानती हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जो मौजूद हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। क्या यहाँ पर भी महंगाई का तूफान आ चुका है? डबल तूफान है। यहाँ सिर्फ लोग लाइनों में ला के लोगों को जलील किया जाता है, कतारों में लगा के लोगों को चीज़ें दी जाती हैं, सिर्फ ये लोगों को जलील किया जाता है। मुयसर हैं कुछ चीज़ें या नहीं है? मुयसर है, अगर मुयसर है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी डाउन है, उससे दूसरी दुकान जो चीज़ें मिलती हैं वो इससे बेस्ट है। ये जो थर्ड क्लास है वो यूटी स्टोर पर बेची जाती हैं और लोगों को लाइनों में लगा कर अलग से लील किया जाता है। शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जनवरी में 13% महंगाई रही है, ये बुलंद तरीन सतह पहुँच गई। आपको लग रहा है कि IMF के कर्ज के बाद वो जो दावे किए जा रहे हैं कि 10.2 तक जाएगी, इस साल हम कंट्रोल करेंगे, हो सकता है? जब से ये हुकूमत आई है स्वाय झूठ के अलावा कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ दिन रात झूठ बोली जा रही है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यकीन करोगे इस पाकिस्तान में गरीब का जीना जो है ना महाल हो चुका है। अब तो जैसे इमरान खान कहते हैं कब्र में सुकून है, लोगों को कब्र में जाकर सुकून मिलेगा, पाकिस्तान में बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। सुकून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बता दें कि राव भाई ज़रा फॉलो कीजिएगा, मुझे बताएं कि 10.2 तक रोकने की कोशिश करेंगे, महंगाई की शरह को रोकने की कोशिश करेंगे, कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज ले लिए, आप समझते थे कि पाकिस्तान कर्ज के बगैर भी चल सकता है? अगर नहीं चल सकता तो फिर नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में फ़र्क क्या था? पाकिस्तान जो है ना कर्ज के बगैर चल सकता है। कैसे चल सकता है? पाकिस्तान कर्ज के बगैर इस तरह चल सकता है कि आप जो है ना टैक्स, हमारी जो गवर्नमेंट जितनी भी आई है वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, यानी आम आवाम से लेती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, यानी जितनी उनकी प्रोडक्शन या सेल है ना उस हिसाब से टैक्स नहीं वो देते। और कई लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बड़े बड़े सरमायादार। आपको नहीं लगता कि
टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं ये और जो दावे किए जा रहे हैं, और अगर आपके बकौल के हम कर्ज के बगैर भी चल सकते हैं तो फिर ये IMF के पास ये किस्त IMF के पास इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ पे उनको कम सूद पे मिल जाता कर्जा। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान साहब ने असद उमर के वैसे इस्तीफे की बात नहीं कभी बताई कि क्यों दिया, और फिर उसके बाद भी वज़ीर ख़जाना चेंज हुए हैं और अभी जो वज़ीर ख़जाना है, मुतमईन लग रही है गवर्नमेंट या आपको लग रहा है कि देखें जी, ये जो हुकूमत है ना, ये वज़ीर ख़जाना जो होता है ना, ये बहुत अहम महकमा होता है। ये ज़्यादातर आप देखें ये 3-4 उन्होंने इमरान खान साहब ने बदले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, हम चौथे हैं। तो जो पहले थे ना, वो शायद वो उस अहल नहीं थे कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। कैसे अहल नहीं थे? असद उमर साहब के बारे में तो इमरान खान साहब खुद बहुत अच्छे कलमात कह चुके हैं। नहीं, असद उमर साहब तो बज़िद थे कि हम IMF में नहीं जा रहे। नहीं, असद उमर साहब जो थे ना, ये पहले PTI में जब थे ना, मतलब जब वो अभी हुकूमत में नहीं आए थे, उस टाइम वो बड़े अहम इमरान खान के यानी खिलाड़ी समझ लें उनके। हफीज़ शेख की बात कर रहे हैं, हफीज़ शेख के बारे में भी फिर वो हफीज़ शेख साहब को इम्पोर्ट किया उन्होंने बाहर से। वैसे तो ये बेनज़ीर गवर्नमेंट में भी थे वो, लेकिन बाहर से उनको लाया गया, फिर उनको मौका दिया गया कि वो चलाने की कोशिश करें। लेकिन हमारा साहब को भी आजमा लिया। हमाद साहब को तो मैं थोड़ी देर के लिए रखा था उन्होंने, लेकिन वो तो अभी जो शौकत तरीन साहब है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि कोशिश है कि अवाम पर बोझ ना डाला जाए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का, और IMF पे जाना ज़ाहिर मजबूरी है। आपको लग रहा है कि ये आखिरी बार होगा पाकिस्तान में कि IMF के पास गए हैं, कर्जा लिया है, इसके बाद IMF की तरफ नहीं तो कुछ नहीं कह सकते ना। अभी इमरान खान साहब कोशिश बहुत कर रहे हैं, अभी उनको एहसास भी है, आम गरीब लोगों का भी एहसास है, उनको हर पूरे पाकिस्तान का एहसास है। वो सिर्फ पंजाब में हुकूमत नहीं कर रहे, वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब को एहसास है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को एहसास है, तभी हम लोग IMF के पास जा रहे हैं। अगर चाइना से कुछ सेटलमेंट हो जाती है, दोस्त ममालिक ये वो, लग रहा है ये आखिरी बार है कि हम IMF का मुंह देख रहे हैं। इमरान खान को तो शायद एहसास हो, और जो जैसे भी हमारी गवर्नमेंट चल रही है तो इसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं ना। जिस तरह वज़ीर ख़जाना चेंज किए हैं, जिस तरह उन्होंने नहीं मैं जिस तरह पंजाब हुकूमत में उस्मान बुज़दाद का किरदार कोई नहीं है, इसी तरह गवर्नमेंट में भी इमरान खान का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि जो उन्हें वज़रा आए हैं असद उमर से लेके अब तक हमाद अजहर तक, दरमियान में चेंज हफीज़ शेख को भी बुलाया, जितने भी वो बुलाते रहे हैं उन्होंने कोई गवर्नमेंट पे ख़ास इफेक्ट नहीं डाला। जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, इकोनॉमी पे आप कह रहे हैं कि कुछ रिलीफ नहीं मिला आवाम को? ना मिलेगा। मुझे पता, गवर्नमेंट भी लेती रही हैं, इन्होंने भी आई। तो फिर क्या फ़र्क है नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में? क्या फ़र्क है? पुराने पाकिस्तान में भी कर्जों तले दबे हुए थे, बोझ था, नए पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन है। सिर्फ धरनों का फ़र्क है, धरनों का फ़र्क है। सिर्फ अब धरने हो रहे हैं नहीं हो रहे? जो अपोजिशन में होती है उसका काम होता है धरने देना, जो गवर्नमेंट में होती है उसका काम होता है आवाम को भरोसा देना। चलो फिर यहाँ पे तब्दीली आ गई है, क्योंकि अपोजिशन अभी भी थमी हुई है। एक लिहाज से अपोजिशन मेरे हिसाब से बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रही है। अंदर चलते हैं और यूटिलिटी स्टोर्स की क्या कंडीशन है वो दिखाते हैं। कुछ सस्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, तो फिर सहूलत किस चीज़ की है? बस ये सहूलत हर चीज़ां मिल जांदियां ने, लैके चली जाइदा। यहाँ पे मिलती हैं चीज़ें? ये आ जी सरफ साबन है पैन और की प्यार क्यों, कोई क्यों नहीं पिया, कोई घी नहीं पड़ा, कोई घी नहीं पड़ा, कोई उधर नहीं, कोई दाल नहीं अच्छी वाली, एक चनिया दी चने पैन साबत, कोई किस चीज़ की सहूलत दे रहे हैं? बस सहूलत है जो लोग इकट्ठे होकर ले जाते हैं। हाँ सहूलत है। आप अकेले के लिए चीनी वगैरह खरीद सकती हैं कि नहीं? आटा चीनी अलग अलग? हाँ चीनी नहीं, आटा तो खैर नहीं लेंगे, आटा तो साड़ी घर दी गंदम है। क्यों, आटा तो अच्छा नहीं है? नहीं असी ये खाते नहीं। खाते नहीं। चले मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ कि उनको यहाँ पे सहूलत है कि नहीं है। वैसे तो सहूलत दे रही है हुकूमत राशन कार्ड की मद में भी, राशन की मद में भी। आप कभी किसी को टेलीफोन करें तो पता चलता है कि 50,000 तक या उससे कम आमदनी वालों को 1,000 रुपये रिलीफ भी है राशन में, और ये यूटिलिटी स्टोर्स भी हैं। रिलीफ है या नहीं? महंगाई का जिन यहाँ पर भी आ गया। देखो ना जी, जी महंगाई है ना, महंगाई तो इन्नी हो गई है भी ये हुकूमत बंदे याद रहेगी आवाम ने। और गल को नहीं है कि डंग तो गिरते ही पे न, बाकी जी महंगाई है, कारोबार ख़त्म हो गए। महंगाई इन्नी को हो गई है भी एक बंदा भाव के 400 रुपया 500 कमांदा है दिहाड़ी का, तो शामी खर्चा 1000 रुपया होया। भी वही हाल है, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी यही हाल है। यहाँ थोड़ा बेहतर नहीं हुण वेखो ना, घी को नहीं है, घी तो बगैर ना चीज़ जो घी है वो है। महंगी जी चीज़ है वो इतने मिल नहीं रही। चीज़ें खरीदने के लिए यहीं पर आते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, नहीं बाहर से भी इतने दामों में मिल जाती है? नहीं इतने दामों में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ से हम घी जब खरीदने आते हैं या आटा या चीनी,
हाँ कभी हर वक्त शॉर्ट होता है तो कभी होता है, तब भी ये कहते हैं 150 की और चीज़ें लें तब घी मिलेगा। ये नया कानून बनाया हुआ है इन्होंने। यानी आप कह रहे हैं कि वैसे तो होता नहीं है, आटा भी नहीं होता और घी भी नहीं होता। हाँ कभी आ जाए तो अभी भी ये मेरे ख्याल से घी नहीं है, तो ये अगर घी हम अकेला लेना चाहें, फी किलो लेना चाहें तो ये कहते हैं 150 की चीज़ लो पहले फिर घी देंगे। ये नया कानून है। गरीब बंदा, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, घर में कोई जो मेन बंदा है, जो आपका कमाने वाला बंदा है, वो उसकी कितनी को तनख्वाह होगी? उसकी होगी कोई 35। 35,000। आप 150 रुपया 35,000 की तनख्वाह में आज के दौर में एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं? नहीं, मुश्किल होता है, वो स्कूल के अखराजात होते हैं और ये बहुत मुश्किल है ना। जी ठीक है, देखिए ये भी कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स की कंडीशन भी आपके सामने ही है। घी और आटा और चीनी आपको अलग अलग मिलेंगे नहीं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा ख़रीदारी करनी पड़ेगी। और ये भी कि आवाम को जो सहूलत देने की बात की जा रही है, अगर रोज़ बरोज़ पेट्रोल के प्राइस बढ़ते रहेंगे, बिजली के नर्ख बढ़ते रहेंगे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन चीज़ों पर लाजमी आता है। इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और ये भी कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टीम में जो वज़राए ख़ारजा की तब्दीली है, क्या ये बड़ी वजह तो नहीं है कि अब तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, या फिर अभी उनके पास फार्मूला है, मौजूद है, वो कुंजी उनको मिल गई है शौकत तरीन साहब की सूरत में, कि जो वाकईतन महंगाई की शरह को नीचे लाकर 10% तक महदूद कर देंगे? कैसा है ये, सहूलत है यूटिलिटी स्टोर्स पर, या ओवरऑल जो महंगाई हुई है वो यहाँ पर भी असरअंदाज होना शुरू? महंगाई तो हर जगह ही है, जहाँ पे भी है यहाँ फैसिलिटी यही है, आपको ज़रा प्राइस मुनासिब मिल जाते, कम मिल जाते मार्केट से। सहूलत है, ये नहीं है ये नहीं कि लोगों का शिकवा है कि आटा नहीं मिलता, कभी अभी घी नहीं मिल रहा लोगों को। वो बहुत शॉर्टेज हो जाती है। अब मैं खैर रूटीन में लेता हूँ चीज़ें जो इस्तेमाल की होती हैं, घी भी लेते हैं, आटा खैर नहीं मैं यूज़ करता, आटा पंजाब का यूज़ करता हूँ, चीनी, दूसरी चीज़ें वो इजीली मिल जाती जब भी आएँ। कई दफ़ा अगर वो ख़त्म हुई है तो वो कहेंगे आपको नहीं अवेलेबल है। बाहर हवा बड़ी ज़्यादा है महंगाई की। इमरान खान साहब के बकौल पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। अभी ये जो IMF से मंजूरी हुई है, आपको लग रहा है कि वाकईतन 10 पर या 10.2 तक महदूद रहेगी शरह महंगाई? दुनिया में जो महंगाई हुई है ना, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी देखनी चाहिए ना। यहाँ एक मजदूर है, उसकी 1000-1200 तनख्वाह है, डेली की दिहाड़ी है। बाहर जो एक आदमी कर रहा है वो डॉलर्स में कमा रहा है, वहाँ उनको महंगाई तकलीफ़ नहीं देती, यहाँ महंगाई तकलीफ़ देती है। एक आदमी जो 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, जितनी महंगाई होगी वो किस तरह चला सकता है किचन अपना? क्या समझ आ रही है, अगर नए पाकिस्तान में भी हमने IMF से कर्ज लिया है और पुराने पाकिस्तान में भी हम उसी तर्ज अमल पर थे, तो डिफरेंस क्या है? इससे बेहतर पुराना पाकिस्तान था जी, उसमें ना इतनी महंगाई थी। ये उनको चोर कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, वो चोर हैं, चोर हैं। अगर वो चोर थे वो फिर भी इनसे अच्छे थे, इतनी महंगाई नहीं थी। उन्होंने भी लिए हैं कर्ज, उन्होंने भी लिए, कर्ज ये भी ले रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं कर्ज नहीं लूँगा, मैं मसावी तालीम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। अगर वो सारे काम वही कर रहे हैं, कर्ज भी ले रहे हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा मुल्क के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं। आवाम को उन्होंने कहा था मैंने गरीब नहीं छोड़ना। जिस हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान बगैर IMF के या बगैर किसी से कर्जा लिए इन्हीं सिचुएशन में टैक्स रेट बढ़ाते हुए कुछ चल सकता है? कोई फार्मूला है? जब तक अपनी जो इनकी कमीशनें हैं, अपनी इनकी पैसे हैं, अपने इंसेंटिव्स हैं ना, वो कम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा रोड मैप नहीं है जिसकी वजह से वो अभी तक 3-3.5 सालों में वो कोई रोड मैप नहीं बना सके जिससे वो कर्ज भी उतारे और निकले? पास टीम ही नहीं है। सब उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं कोई ऐसा बंदा अपनी टीम में नहीं रखूँगा जो किसी दूसरी जमात से आया हो। तो वो सारे बंदे ही उनके पास वही हैं जो काफ लीग में थे, नून लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, सब ऐसे ही हैं। वो या मुशर्रफ दौर के थे, वही उनके पास नए 8-10 बंदों के अलावा बाकी वही टीम लेके आप चल रहे हैं। आप पिछले जो थे उनको कह रहे जी चोर हैं, तो उन्हीं चोरों को लेके आप खुद साथ चल रहे हैं। उनके पास और बंदे नहीं ना, हाफिज शेख साहब भी देख लें आप, शौकत तरीन साहब देख लें, ठीक है, मंजे हुए भी तो है ना। हमाद अजहर को उन्होंने थोड़ा देर के लिए कलमदान दिया था। हमाद अजहर को कलमदान मिला, असलम साहब को कलमदान मिला। वो पता क्या करते हैं, वो 6 माह एक वजीर एक डिपार्टमेंट में चोरी और सारे मामला कर रहे हैं, उसके बाद उनको चेंज कर दिया जाता है, दूसरा कलमदान दे दिया जाता है ताकि उनसे पूछगिछ ना हो। यही सिस्टम चल रहा है। वो इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर, या तो उनको डिस्क्वालीफाई करके फारिग करें ना, उनको फारिग नहीं कर रहे तो वो मामला तो वही है, सारे मामला ऐसे ही हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की तकदीर में कभी भी ऐसा होगा कि IMF से हम बाहर निकलेंगे और बेशक इसी तरीके से शराब बढ़ती
बढ़ती तो ना रहे लेकिन यहाँ पर महदूद हो जाए, तो क्या आवाम इस बोझ को बर्दाश्त कर सकेंगे या फिर नहीं? और इदारा शुमारियात की ये नई रिपोर्ट क्या वाक़तन आवाम को समझ आ रही है या फिर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMF पे जाने की ज़रूरत है या नहीं है? पाकिस्तान निकल सकता है IMF से? ये तो सभी कहते हैं IMF के पास जाना चाहिए, मेरे ख्याल में तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो अभी 1 अरब रुपए हमें मंजूरी हुई है, आपको लगता है ये आखिरी बार है कि हम मुंह देख रहे हैं कर्जों? हर बार जाना पड़ेगा इनको। तो फिर क्या फ़र्क क्या है हमारी पुराने पाकिस्तान में नए पाकिस्तान में? नहीं, ये नया पाकिस्तान पुराना ही ठीक था। पुराना ही ठीक है, पुराने में ऐसी क्या बात है? पुराने में सब कुछ रोज़गार अच्छा था। अभी मैं पेंट का काम करता हूँ, 2 महीने से मेरा काम नहीं है, ठप है। मटेरियल के रेट इतने ज़्यादा चले गए हैं ऊपर कि सोच से ज़्यादा। रेट की बात की है कि महंगाई बढ़ गई है, अगर ये जैसे कि अब कह रहे हैं कि 10.2 पे हम रोक लेंगे, 10 पे भी रोक लें महंगाई की शरह को, तो आपको समझ आ रही है कि गुजारा हो सकता है कि नहीं? नहीं रुक सकते ये, नहीं रुकती और आगे जाएगी। क्या वजह क्या है? असद उमर साहब आए, उनको आजमाया गया, वो चले गए, फिर हफीज शेख साहब हुए, अब शौकत तरीन साहब हैं। ये सारे जो है ना IMF के टाउट ऐसे ये सारे IMF के बंदे हैं। हाँ, IMF के बंदे हैं ना। IMF के पास जा रहे हैं। हाँ, इसके लिए जा रहे इमरान हैं। खान साहब के पास कोई रोड मैप नहीं है टुवर्ड्स बेहतरी? नहीं, इसको चाहिए चेयरमैन का पहले इलेक्शन लड़वाते, फिर वजीर आजम बनाते इसको। ये इस काबिल ही नहीं है वजीर आजम के लिए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, एक आम आदमी ज़रा अपना बजट देख रहा है तो वो अंदाज़ा लगाएगा ही, बताएगा ही कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। और IMF के पास से हम होकर आए मुतादिद बार, क्या अब की बार हम खैर बात कहेंगे कि नहीं, ये सवाल है। इनसे जानते हैं कि क्या हम कभी जिस तरीके से भी टैक्स का सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलते हुए हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं, हमें IMF की भी ज़रूरत पड़ेगी? पहले तो देखें कि एज अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम शॉपकीपर है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम ख़रीदार है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्या है कि टाइम पर टैक्स पे करे, अगर टैक्स नेट में आ रहा है, क्या क्या किस तरह बेहतरी आ सकती है? यही तो हर बंदा अपनी टाइम टैक्स पे अदा करे, टैक्स टाइम पे अदा करे। ये कैसे पता चलेगा? आप टैक्स नेट में आती हैं? टैक्स नेट पे किस तरह? आपकी इनकम है को 12-14 लाख रुपए? इस तरह तो नहीं है। हम तो वैसे, मैं एक टीचर हूँ, मेरी टैक्स क्या है मुझे पता होनी चाहिए, मुझे टाइम पे अदा करनी चाहिए। हर बंदा अपनी लेवल पे बैठ के करप्शन करता है, तो हर बंदा टैक्स नेट बढ़ाने से, टैक्स इकट्ठा करने से आप समझती हैं कि एक टाइम आएगा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे? हो सकता है। हाँ, पॉसिबल। अभी जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो रिपोर्ट भी आई है इदारा शुमारियात की, जिसमें महंगाई की शरह 2 साल की बुलंदतरीन सतह पर है, वापस नीचे आने का कोई चांस है? ये वही बात है ना, अगर एहसास जिम्मेदारी हो हर बंदे के अंदर तो एज पॉसिबल कि हम टैक्स से नीचे या महंगाई कम का, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो भी तरीक़ाकार है इकॉनमी को लेकर, जो भी वो सिस्टम में रन कर रहे हैं, आपको समझता लगता है ये मौजू तरीक़ाकार है या और चेंज हो सकता है? एज़ कम्पेयर टू अदर लीडर्स की इमरान खान की जो पॉलिसी है ये मुझे पसंद आ गई। क्या पॉलिसी इमरान खान साहब की? अब जो दूसरे लीडर करनी चाहिए, हर बंदा है मतलब टैक्स महंगाई करनी चाहिए, महंगाई करनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी, जो जिनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो उनसे भी तो टैक्स उसी हिसाब से ले रहे हैं। टैक्स लेना उनसे जिनका बनता है, और महंगाई, क्योंकि महंगाई तो हर बंदे के लिए ना, महंगाई देखकर करनी चाहिए। जिन टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा है तो उनको टैक्स ज़्यादा करने से हम निकल आएंगे इस नहज से बाहर इंशाल्लाह। किसी हद तक, और कोई चांस तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, ये कह रही कि टैक्स इकट्ठा करने से हम किसी हद तक इस मुश्किलात से बाहर आ सकते हैं, इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं जो अभी हमें IMF के पास जाने में हो रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क कर्जों से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे मालूम हुआ? बिल्कुल इमरान खान बस गरीब लोग हैं। जो मेरी परचून की दुकान है हल्लो की गांव में, तो चीनी मकसद के 110 रुपये 120 रुपये किलो है। गेहूँ है वो 400 रुपये किलो है। लोकल घी जो कराची का है, जो किसी काम का नहीं है, वो गरीब खा रहे हैं और दिन रात वो गालियाँ निकालते हैं। महंगाई, वो भी महंगाई है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इलेक्शन से कबल कोई महंगाई पे काबू हो जाए, और जो दावा कर रहे हैं कि 10 तक महदूद रखेंगे या 10.2 तक, हो सकता है महंगाई काबू हो सकती है? तो इंशाल्लाह कोशिश, ये जो लोगों को मकसद के पहले इन्हें
बताया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया है। तो अभी भी लग रहा है कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ये 5 साल तो गुजर गए हैं, और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी 5 साल नहीं गुजरे, 3.5 साल गुजरे हैं। 3.5 साल तो गुजर गए हैं। गरीबों को ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल का बैठा हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि गरीब को लग रहा है जैसे 10 साल के इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। क्या कोई रोड मैप, क्या कोई भी रोड मैप तैयार किया है इमरान खान साहब ने या उनकी काबीना ने या उनके होनहार कैबिनेट के मेंबर्स ने, कि जिससे हम लोग महंगाई के तूफान को थोड़ा बहुत भी मात देते हुए, डॉज करते हुए बाहर निकल सकते हैं और IMF के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हाल है? कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार बस पहले खड़े हैं आपके सामने। कर्जों से बाहर निकलेगा पाकिस्तान? मुश्किल है, क्यों? खाने वाले बहुत हैं, उनके पेट इतने बड़े हैं। खाने वाले कौन हैं? आप खाने वाले, मैं खाने वाली, कौन है? वो बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े जो ऊपर बैठे हैं। वो सारा पता है आपको। आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे हो सकता है जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की है ये सही हो जाए? एक्चुअली उसको अक्ल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है चलाना कैसे, वो पता नहीं किस तरफ लेके जा रहा है। दुनिया इधर मर रही है, किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। दावा ये किया जाता था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कर्ज नहीं लेंगे। तो लेता नहीं है, सबके पास जाता है वो, सबसे लेता है वो, किससे नहीं ले रहा, सबसे ले रहा है। आपको कोई उम्मीद लग रही है शरह नीचे आएगी महंगाई की इसी दौर में? ऊपर जाएगी, जब तक इससे भी ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी, देख लेना। आशारे से भी ऊपर जाएगी। ठीक है, इनसे जानते हैं कि इनके नज़दीक क्या वादे वईद अब पूरे हो जाएंगे। 13 आशारिया पर पहुंची हुई ये महंगाई की शरह आहिस्ता आहिस्ता ही सही नीचे आएगी या फिर नहीं? ये नीचे नहीं आएगी, अभी ऊपर ही जाएगी। ऊपर जाएगी? हाँ जी। IMF की शराइत मानने पे ऊपर जा रही है? अभी तो उन्होंने इतने स्ट्रांगली वो शरायत रखी है, वो भी मान ली है इन्होंने। मान ली है? मान ली हुई है इन्होंने। तो मिल गई ना, अब 1 अरब रुपया मिल गया, आ रहा है। वो तो सऊदीया से भी मिला था $3 अरब, वो भी खा पी गए। पता चीन से भी उम्मीद है? और चीन से लेने तो गए हैं गरीब। लेने गए हैं, मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि कभी पाकिस्तान इस भंवर से बाहर निकलेगा? ये कर्जा यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। नहीं, अभी तक तो नहीं निकलेगा ये, कम से कम 25-30 साल। अगर कोई ईमानदार बंदा आ गया ना इनके बाद, शायद 20 साल लग जाए इनको। शायद 20 साल लग जाए। हाँ जी। तो फिर क्या फ़र्क रहा नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान में? पुराना पाकिस्तान अच्छा था, नया तो बेड़ा गर्क ही कर पुराने दिया। पाकिस्तान वाले भी कर्ज लेते थे? वो बहुत कम लेते थे। कितना कम लेते थे? वो 100 में से 10 रुपए लेते थे, ये 90 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। ये 90 रुपए कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं? ज़्यादा ले रहे यानी इन्होंने जो रिकॉर्ड कर्ज लिए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड कर्ज है, हैं। रिकॉर्ड अब कर निकलेगा नहीं पाकिस्तान? मुश्किल। आपको कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। गरीब तो इतना पीछे चला गया है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। वो तो मेरे ख्याल 50 साल पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देना, दोबारा उस जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। सब बेच के बच्चों का इतनी महंगाई हो गई है, 500 रुपए किलो घी तक पहुंच गया। गरीब बंदा क्या करेगा? जो यूटिलिटी स्टोर्स बना रखे हैं उन्होंने सारे, वो भी महंगाई है। यूटिलिटी स्टोर में भी हर चीज़ महंगी है। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो मिलती ही नहीं है। दावा कि हम महंगाई को नीचे ले आएंगे, शरह नीचे ले आएंगे, 10 आशारिया तक ले आएंगे, कुछ समझ कभी हो ही नहीं सकता। 4 साल तो हो गया, अभी तक लाना ही है इन्होंने। क्या कोई रोड मैप नहीं है उनके पास? कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं इमरान खान साहब को समझ आया? और सारा इनका जो कबीला इकट्ठा हुआ है ना, वो सारा नाअहल है, जिसको पता ही कोई नहीं। मेरे जैसे बंदे तो इन्होंने इकट्ठे कर लिए बीच में, आसपास उन्होंने क्या रोड मैप बनाना, क्या उन्होंने स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, आम आदमी की ओपिनियन आप जान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके पास रोड मैप नहीं है। क्या वाकई रोड मैप नहीं है? क्या हम IMF के पैकेज को ले तो रहे हैं, ले चुके हैं, बल्कि क्या हम इससे कभी बाहर आएंगे? IMF की शर्तें भी माननी पड़ती हैं, महंगाई भी फिर IMF की वहाँ पर हो जाती है। ऐसे ही है। आपको नहीं लग रहा कि अगर महंगाई करनी है तो हुकूमत खुद से करके काम कर ले? जैसे हुकूमत चल रही है, मेरा नहीं ख्याल के कर्जों से बाहर निकलेगा क्या पाकिस्तान। समझ आ रही है हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत चाह रही है कि गरीब लोग मर जाएं सारे। यानी आप कह रहे हैं जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही वो गायब हो जाएं, गायब हो जाए। सफाई हस्ती से जा रहे हैं हुकूमत ही जा, लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना बड़े चेंज किए। 4 साल तो हो गया मेरे ख्याल से इमरान खान को, तो और क्या मुश्किल वक्त काटेगी। 3 साल आपको अम्मा जी? हम सब ने उनको ही दिया है, इमरान खान को ही वोट दिया सब ने, लेकिन को समझ आ रही कि वोट दिया है, तरीकाकार नहीं है सही। तरीकाकार सही, लेकिन वो जो चीज़ें वो कर रहा है ना, वो कोई नहीं कर रहा था। वो कर रहा है इमरान खान, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उसने की है ना, वो कोई और नहीं कर रहा। वो अच्छी चीज़ें क्या है मुझे ये बता दें। यही बाहर के मुल्कों के साथ अपना काम शाम करना, ये हो
तो कहते हैं कि हम अपने दोस्त ममालिक से कर्जा लेंगे, चाइना गए हुए हैं, वो तो ले रहे हैं, वो तो ये अच्छा कर रहे हैं, हम गरीबों को दे ही नहीं रहे। ये अच्छा कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं अच्छा कर रहे। कर्ज लेंगे, सूद की शरह में इजाफा होगा, हाँ, हो रहा है, सारा कुछ ही हो रहा है, क्या करें। हम गरीब लोग तो मर गए हैं बिल्कुल। महंगाई की शरह नीचे आती दिखाई दे रही है। आ जाएगी शायद, देखो अगर हमारे नसीब में अच्छा हुआ तो आ जाएगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नसीब में IMF ही लिखा रह गया, वर्ल्ड बैंक ही लिखा रह गया कि अब कुछ और भी होगा इसके बाद। इसके बाद पता है क्या चक्कर है, इसको भी 3.5 साल हुए हैं, इसको आइंदा जो 5 साल आएंगे ना उसमें ये काम सही हो, उसमें समझ आएगी, उसमें समझ आएगी। समझ आएगी कि करना क्या था। हाँ जी। ऐसा क्यों है कि हमें हर पार्टी को या हुक्मरानों को जो भी आते हैं उनको 10 साल ही देने हैं? नहीं, इनको अब किसी बाहर वाले मुल्क में क्यों नहीं होता? ये देखे ना, जैसे वो क्लिंटन था, उसने भी 10 साल हुकूमत की ना, और वाम लेके आई है ना, इसको फिर वाम लेके आएगी, फिर लेके आएगी, फिर लेके आएगी, देख लीजिएगा। और किस बिना पर लेकर आएगी? ये जो महंगाई हुई है, ये महंगाई तकरीबन महंगाई की है इसलिए लेकर आएगी। सब मुल्कों में से कम मुल्कों में हमारा है जिसमें महंगाई कम है। ये कैसे पता है? आप सारा कुछ देखो, महंगाई हो तो कोई बाजार में आए, हर किसी के पास 5000 का नोट, हर किसी को 5000 से थले तो आता नहीं, महंगाई हो तो भी तो महंगी हुई है, 5000 से नीचे भी तो कुछ नहीं आता ना। वो तो है फिर, तो उसके साथ साथ ही ना, 5000 की चीजें तो 5000 ही लेकर आएगा ना। वो तो लेके आएगा, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं है, ठीक है, चल रहा है काम। आपकी आमदन में कितना इजाफा हुआ है? आमदन में तो कुछ नहीं इजाफा हुआ, वैसे चल रहा है आपने कैसे कह दिया कि आमदन में इजाफा हुआ नहीं? वो जो प्लानिंग है ना, उसके लिहाज से देखा है ना, ये प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग के तहत क्या IMF से छुटकारा हो सकता है? नहीं, वो नहीं होगा, वो तकरीबन नेक्स्ट जो 5 साल आएंगे ना उसमें होगा इसका छुटकारा। नेक्स्ट 5 साल में होगा? हाँ जी। अभी नहीं होगा? अभी नहीं होगा ये, दोबारा लग रहा है हम जाएंगे, फिर जाना पड़ेगा। ये तो कहते थे कि हम कर्जा लेंगे ही नहीं सिरे से। वो तो कहते थे, जो भी आता वो ये कहता है कर्जा हम नहीं लेंगे, फिर में मजबूरी लेना पड़ता है, क्यों मुल्क जो चलाना है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का आपने देखा ही होगा, 13% तक पहुंच गई। 13 की आपको लग रहा है नीचे आने का चांस? एक नीचे आएगी। आएगी? हाँ जी, पक्की बात है। पक्की बात है इंशाल्लाह। आप आमदन जितनी भी है उसमें जब आप घर की चीजें खरीदते हैं, खाने पीने की, बहुत है ये कि कहाँ आप यूटिलिटी स्टोर जाते हैं कि आम स्टोरों से लेते हैं? नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे भी जाते हैं, लेकिन उधर तो बहुत चीज़ें वो मिलती है जो होती नहीं है, जो चाहिए होती है वो नहीं मिलती। जो चाहिए थे वो नहीं मिलती। हाँ जी। ठीक है, मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ, गुफ्तगू मुझे बताएं कि IMF के पास नहीं जाएंगे, ये जुमला सुना हुआ है ना? हाँ, नहीं जाएंगे, किसने कहा था ये जुमला? यही जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं। इमरान खान साहब के जुमले हैं? अच्छा, तो अब क्या हुआ? बस ये तो इनका मूड है ना, जैसे टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं, ये तो आपको पता है। अब आ रहे हैं, आपको बेहतरी आ रही है? जानता है कि क्या हो रहा है, बेहतरी तो कोई नज़र नहीं आ रही जब से ये माशाल्लाह PTI की हुकूमत आई हुई है, कोई बेहतरी नहीं। फंस गए हैं हर तरह से, हर तरह से फंसे हुए हैं हम सब। तो क्या पाकिस्तान कभी इस भंवर से बाहर निकल सकेगा? अगर नहीं निकल सकता तो फिर पुराने और नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क रह गया? ये इंशाल्लाह ताला देखें, उम्मीद बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला करे कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, ये तो दुआओं से निकल सकता है। और सिस्टम इमरान खान साहब बना सकते हैं, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, आपको वो कोई सिस्टम नहीं चाहिए? निकाल सकता। ये बस कोई नहीं निकाल ऐसी दंदल बनी हुई है, ये कोई नहीं निकल सकता। ये बस हम ऐसे ही कर्जों पे कर्ज अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे पास खास रहमत कर देगा तो हो जाएगी, वरना कोई बात नहीं, चाहे उनकी हुकूमत है चाहे इनकी हुकूमत है। महंगाई की शरह को नीचे लेकर आने का दावा इस साल नहीं, 2022 में नहीं हो सकता, ख्वाब लग रहा है, बिल्कुल हकीकत में नहीं है। कभी भी नहीं हो सकता है इंशाल्लाह ताला। ये बस इनका एक ही मिशन है, चाहे उनकी हुकूमत है चाहे इनकी हुकूमत है, अवाम को बस ख़त्म कर देना है इन्होंने, जो गरीब है बस। ये कह रहे हैं कि इनको तो वैसे मुझे इनकी बात सुन के थोड़ी सी मायूसी लग रही है। ये कह रहे हैं किसी तौर भी कोई भी हुकूमत आ जाए, ये मसला महंगाई का अब नीचे नहीं आने को। लोगों की राय भी आपके सामने है और हुकूमत की राय भी आपके सामने है। ये दावा पहले किया गया जब असद उमर साहब आए कि असद उमर साहब हमें हमारी कश्ती को इस मंझदार से बाहर निकाल लेंगे जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है। फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब को भी आजमाया गया, फिर हमाद अजहर साहब को भी ये कलमदान दे के देखा गया। अब शौकत तरीन साहब के हाथ में हमारी नैया है, डूब रही है नैया या पार हो जाएगी? अभी तक तो पार होने का कोई चांस ही नजर नहीं है, फंसी हुई है, मंझदार में ही है। बिल्कुल मंझदार में। कि क्यों ये लग रहा है, बड़े मंजे हुए हैं शौकत तरीन साहब? ऐसे में जितने भी लोग पहले इसी दूसरी पार्टी में थे वही इस पार्टी में भी आए हैं, तो वो इतने मुझे मुखलिस नहीं लग रहे हैं कि वो इस मंझदार को पार करेंगे। मुखलिस नहीं, खान साहब तो मुखलिस
कौन सा मुखलिस है? खान साहब के पास कोई ऐसा वे आउट है जिससे हम कर्जों से बच सकें? कौन सा? जी जी, खान साहब के पास ऐसा वे यही हो सकता है कि इनके सारे लीडर मुखलिस हों और मुल्क और कौम के लिए सोचें, फिर तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज अकेले तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। आप शॉपिंग करने जाते हैं, घर की चीज़ें लेनी है, घी, आटा, चीनी, दाल चावल, कहाँ से लेते हैं? यूटिलिटी स्टोर या किसी भी स्टोर से? कोई फ़र्क नहीं? आम स्टोरों से लेते हैं। हमारे इसकी क्या वजह है? मैं बेसिकली कश्मीर का रहने वाला हूँ। वहाँ पे जो है ना यूटिलिटी स्टोर बिलों के हिसाब से नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हम लोकल शॉपों से इस तरह से। डिफरेंस भी है यूटिलिटी स्टोर की चीज़ में या बाहर से ली हुई चीज़ में पैसों के हवाले से? इतनी उनकी कोई क्वालिटी उस तरह की तो नहीं होती है जो हम दूसरी शॉप अगर भरोसा नहीं करते? नहीं। एक और आखिरी सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है कि हम 10 तक या 10.2 तक या व्हाट्सओएवर हम महदूद करेंगे इसको, महंगाई की शरह को, लग रहा है कोई चांस? ये एंड आखिरी साल जो इनका होगा उसमें वो करेंगे, ज़ाहिर आगे उन्होंने इलेक्शन में आना है, उस वक्त उस 4 साल तंग करना और 1 साल में ये आखिर में करेंगे अपना नाम बनाना, तमाम वोट दे देंगे। इसी हिसाब वोट के हिसाब से वो इस तरह करेंगे। ठीक है, इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, कैस असलम साहब। आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया अपना, बहुत कीमती, बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा सादा सा है, दावे वादे वईद सब कुछ आपके सामने ही है, आप भी मॉनिटर कर रहे हैं हुकूमती इक़दाम जो किए जा रहे हैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। IMF से 1 अरब रुपए की मंजूरी और ये दावा कि हम महंगाई की शरह 10.2 तक या 10 तक महदूद करेंगे, ये क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है? अंडर द सर्कमस्टांसेस अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स कम नहीं करेंगे या ख़त्म नहीं करेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं जो ये महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तो 3 बातें हैं ना जी महंगाई में। एक तो ये है कि आप जब इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो उनकी इन्फ्लेशन को भी इंपोर्ट, दूसरा ये है कि डॉलर को जो इतना महंगा कर दिया आपकी अपनी टीमों ने, तो उससे भी जो इंपोर्ट करेंगे वो महंगी हो जाएंगी चीज़ें। फिर आप तेल और बिजली और गैस पे जो टैक्स लगाते हैं उससे महंगी हो जाती हैं। तो ये टैक्स जब तक आप कम नहीं करेंगे आवाम से बोझ नहीं है। एटलीस्ट जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे तो टैक्स उड़ा देना चाहिए, ताकि एक हम जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आपकी अगर ग्रोथ आई है तो उसकी मरातें आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, और अगर नहीं पहुंची तो उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या हम अपने दोस्त ममालिक की तरफ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, हम चाइना हमारा दौरा है इस वक्त, हम बाकी अरब ममालिक की तरफ भी देख रहे हैं और भी हमारे जो दोस्त हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ले लें ताकि हम IMF से जान छुड़वा सकें। क्या पॉसिबल है या वी आर प्लेइंग 2 ways? वी आर प्लेइंग 2 ways। बात यह है कि हम चाहते ही नहीं हैं कि IMF से जान छुड़ाएं। ये हम चाहते नहीं जी। $1 बिलियन जबकि पाकिस्तानी आपको $2 बिलियन हर महीने बेचते हैं, तो फिर $1 बिलियन पे क्यों घुटने टेके हुए हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट आपके पास शायद एक मुल्क जिसके पास सोने की कानें हों, रूबीज़ और जवाहरात की कानें हों, वो भीख मांग रहा हो, मेरी समझ में तो नहीं आया। बात ये है जी कि आपकी जो अपर क्लास है उसको ये नशा लग गया हुआ है कि कम काम करके, टैक्स इकट्ठा करके, दुनिया से कर्ज़े लेके बाकी अगली पौध नहीं पैसे देने हैं ना, जैसा हमारी ये पौध पे सिर्फ 40-50% हम बजट का वापस किए रहे हैं, तो ये नशा है। जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा कि अपने इतने बड़े मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करके, चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये ना ख़रीद के, बसें चला के आप जब टैकल कर सकते हैं, अपने पानी से बिजली बना सकते हैं, अपनी यूथ को ट्रेन करके बाहर भेज सकते हैं, अपने डॉक्टर्स और लॉयर्स को के एक्सपर्टीज बूस्ट करने की है, मगर जब आप इन बातों पर सोच ही नहीं रहे। आखिरी सवाल ये है कि हुकूमत के इलेक्शन ईयर में हम ऑलमोस्ट दाखिल हो चुके हैं। 3.5 साल में आपने देखा है जो चीज़ें चलती आई हैं। अगर हम पिछली हुकूमत की भी कारकर्दगी को देखें कि उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, चले मान भी लेते हैं, ये 1.5 साल क्या इकॉनमी के लिहाज से इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा रोड मैप आ सकता है, मौजूद है, कोई ऐसा शख्स जो आप समझते हैं कि शायद आ सकता है? फ़िलासफ़ी का इशू है, इकनॉमिक फ़िलासफ़ी का। पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की मुलाजमतें दे के अपनी इलेक्शन ईयर में
मुस्लिम लीग नवाज़ सड़कें बना के अपने इलेक्शन प्रॉब्लम्स को हल कर रही थी। इस हुकूमत ने IMF के कहने पे या अपने लोगों के कहने पे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी ली है, जिसका मतलब है कि नो इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक्स। अगर दोस्त ममालिक हेल्प करते तब भी नहीं? जी आपके आज दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, सब इंटरेस्ट हैं। आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लिंकेजेस बनवाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेट करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप कारोबार ना करें। ठीक है कैसा, बहुत शुक्रिया आपने ज़बान खल की टीम को वक्त दिया। देखें ये बड़ा समराइज़ करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है चीज़ों को बेहतर करने का, क्योंकि हमने देखा कि असद उमर साहब ने जिस वजह से भी रिज़ाइन दिया, मुझे नहीं मालूम है, वज़ीर आज़म को मालूम होगा, अभी तक वजह तो खैर सामने नहीं आई, लेकिन उससे पहले हम बज़िद थे कि हम IMF के पास नहीं जा रहे हैं। फिर हमने ये दावा किया कि हम IMF के पास लेट गए, हमने ये बात कही कि हम IMF के पास जाते जाते हमने बड़ी देर कर दी, हमें पहले चले जाना चाहिए था। तो आवाम कंफ्यूज है कि एक जानिब तो हमें कर्ज़ ना लेने की और उस चीज़ की तरफ ले जाया जा रहा है, दूसरी जानिब हमें ये कहा जा रहा है कि हम कर्ज़ लेट लिए, इसीलिए हमारे साथ ये सारे इकनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी जानिब माफिया भी है, आपने लगाम डालनी है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि एक्सपर्ट राय भी यही है कि ओवरऑल सिस्टम को चेक करने की बड़ी ज़रूरत है, और अगर सिस्टम चेक नहीं किया गया, अगर आपने आवाम को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा सुकून नहीं दिया, तो फिर चीज़ें आने वाले सालों में शदीद मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर तो सिचुएशन ये है कि आवाम का भी आपने रद्द-ए-अमल देखा, राय देखी, और फिर आपने ये भी देखा कि हुकूमत का रवैया क्या है। उम्मीद करती हूँ कि दोस्त ममालिक हमें कम शराइत पर कुछ फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है और अगर हो भी जाता है ज़्यादा शराइत पर, तो फिर भी वही बात आ गई, कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, मुश्किलात दोनों साइड से हैं। फ़ैसला बहरहाल इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने करना है। तो फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।